हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और सबसे पहले तो नवरात्र शुरू हो गया, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आप सभी पे कृपा बनाए रखे और आप सबका बेहतर हो। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, माता आप सब पे कृपा बनाए रखे। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप बताइए, हम लोग चैलेंज करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने चैलेंज किया है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर प्रूफ के साथ हम लोगों ने चैलेंज किया है। तो हम लोग उसी में बात करेंगे। देखिए, हमारा जो सेट था वो एफ था, तो एफ के हिसाब से हम लोगों ने चैलेंज किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो नालंदा यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने चैलेंज किया, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ऑल द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। द रीएस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज 2010 एज द वेबसाइट क्लियरली मेंशन रीएस्टैब्लिशमेंट ईयर, कि वेबसाइट इटसेल्फ मेंशन द रीएस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो ये मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा है, मैंने लिंक दे दिया है, इवन पार्लियामेंट का एक्ट को मेंशन किया है कि कब पार्लियामेंट का एक्ट आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट्स जो भी पोटेंशियल सोर्स हो सकता था, हम लोगों ने प्रॉपर मेंशन किया है। तो आप देख सकते हो, अब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम एक है बीपीएससी के साथ कि वो पूछ तो रखा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन, बोला है कि आप इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए, लेकिन देखिए कितना मतलब डिस्क्रिपेंसी है बीपीएससी में, कि क्या दिया है कि आप ऑब्जेक्शन टाइप बताइए। ठीक है भाई, तो एक सेकंड। ठीक है भाई, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, चलिए बता दिए। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, बीपीएससी का आंसर है वो बता दीजिए। अब कैंडिडेट का जो आंसर है वो, अब कितना इलॉजिकल है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है, अगर इसमें से सारा ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग कहाँ से बता पाएंगे। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे डाल दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। और दूसरा है कि ₹250 लेता है, इतना मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो गलत क्वेश्चन डालो तुम, ऊपर ₹250 हम दे। होना ये चाहिए कि बीपीएससी को पेनल्टी हम लोग को देना चाहिए, जितना बच्चा फॉर्म भरा है सबको पेनल्टी दे, कि 100-100 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में डाले पर क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन गलत हुआ है, हर बच्चे के अकाउंट में ₹100, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, तुम्हारा गलती हम क्यों भुगते, और भी ₹250। ये तो सिंपल सा लॉजिक यही हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ, एक ये क्वेश्चन था, शायद स्लाइड दूसरा बदल देते हैं। हाँ, जो नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप वाला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं हम लोगों ने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है कि द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज इटसेल्फ डिस्प्यूटेड। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, वो खुद ही डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है। जब वो क्वेश्चन ही गलत है, तो उस वो क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कोई, जैसे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी डाला है, न्यूज़पेपर का कटिंग भी डाला है, और जो भी कटिंग था हम लोगों ने वहाँ पे जो डालना था, हम लोगों ने सब कुछ डाला है। जैसे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट का प्रॉपर हम लोगों ने एग्जांपल दिया है। उसी तरीके से जो एक क्वेश्चन था लाला हरदयाल वाला, अब लाला हरदयाल का बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़े थे, वही यूनिवर्सिटी जहाँ से सम्राट चौधरी पढ़ के आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो वही यूनिवर्सिटी में लाला हरदयाल का भी था। बाकी आप देख सकते हैं, प्रशांत किशोर का अगर आप डेली सुन रहे हैं भाषण, तो आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी को डॉक्टरेट डिग्री कहाँ से मिला, जो पीएचडी किया है वो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी वही इशू है। पहला तो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उन्होंने पढ़ा नहीं, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ठीक। तो ये, अब एक क्वेश्चन और था फंडामेंटल राइट्स वाला, वो मैं लॉजिकली ढूंढ रहा था, लेकिन अब वहाँ पे लॉजिक की जगह डॉक्यूमेंट्स मांगता है। मैंने बहुत लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगा, एक बच्चा ने मुझे भेजा, बट वो लेट कर दिया, तब तक मैं सबमिट कर चुका था। लेकिन अगर और भी कोई इश्यू लग रहा है आपको कि किसी क्वेश्चन में इश्यू है किसी, तो हम लोग फिर से किसी दूसरे तरीके से हम लोग सबमिट करेंगे। आप जो भी इन 3 के अलावा पैसा का चिंता नहीं करता, हम लोग ₹250 एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत होता है। मैं मानता हूँ कि ₹250 बीपीएससी लेना एक एस्पिरेंट्स के लिए बहुत होता है। वो भी बिहार जैसे राज्य में, हम लोग को पता है कि बिहार में इकोनॉमिक कंडीशन कितना अच्छा है। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, जो भी इकोनॉमिक बर्डन होगा हम लोग बियर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन्स आपका है, इन 3 के अलावा एक फंडामेंटल राइट्स वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई लग रहा है तो आप बताइए, हम लोग उसे भी चैलेंज करेंगे। अभी तो डेट है ही 2-3 दिन, अभी और डेट है, तो वो चैलेंज किया जाएगा। ये भी हम लोगों ने देखिए प्रॉपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग डाला है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन इटसेल्फ वाज रॉन्ग बिकॉज़ लाला हरदयाल वाज प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलॉसफी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए प्रॉपर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन साथ डाला है। हम लोगों ने वेबसाइट ही मेंशन किया, किस वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का मेंशन किया है, सब कुछ। जो भी फोटो था, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, हम लोगों ने हर चीज दिया है। तो मान के चलिए कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 3 क्वेश्चन जो, ये 3 प्रश्न जो है, ये 3 प्रश्न बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कैंसिल हो जाएगा। हम लोग मान के चल रहे हैं। अगर और कोई प्रश्न आप लोग को लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि और कौन-सा प्रश्न हो सकता है। अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, एकदम
वैलिड सोर्स, वैलिड प्रूफ है तो वो मुझे भेजिए। हम लोग उसको फिर से डिफरेंट मोड से किसी और तरीके से, अगर मुझे ऑप्शन देगा तो हम चैलेंज कर देंगे, तो किसी और बच्चे से हम चैलेंज करवा देंगे, जो भी उसका इकोनॉमिक बर्डन होगा वी विल बियर इट। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये 3 क्वेश्चन्स हम लोगों ने चैलेंज किया है। तो मान के चलिए कि ये 3 जो प्रश्न है वो बहुत हाई प्रायोरिटी है कि डिलीट हो जाएगा। धन्यवाद।